हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। महाकुंभ में भगदड़ में 30 लोग की मौत की खबर है। यहाँ पे महिलाओं की, यहाँ पे पुरुषों के बहुत सारे मतलब जो गवाहियाँ हैं वो छूटी हुई है। भगदड़ मची, भगदड़। यहाँ पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी, मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे आगे? मेरे मम्मी के कपड़े चले गए, नंगी हो गई मेरी मम्मी। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। उनकी मृत्यु नहीं हुई है, सच कहें उनको मोक्ष मिला है। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हो, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। जब योगी आदित्यनाथ दिव्य कुंभ भव्य कुंभ कह रहे थे और लोगों को आश्वासन दे रहे थे कि कुंभ में 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, पर हमने 100 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं को मैनेज करने की तैयारियां कर रखी हैं। सोशल मीडिया पर शोर मचाया गया तो लोगों ने उन पर भरोसा किया। सरकार ने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को आमंत्रित किया और कहा कि महाकुंभ में सारी व्यवस्थाएं हैं, महाकुंभ आइए, क्योंकि ये महाकुंभ 144 वर्षों के बाद लग रहा है। जिसने भी इस महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई उसे जीते जी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। पूरे परिवार के साथ लोग स्नान करने निकले। करोड़ों की संख्या में लोग महाकुंभ देखने और मोक्ष प्राप्त करने आए। और पता है उन्होंने क्या देखा? अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी माँ को कुचलकर मरते हुए। वो बेबस और लाचार होकर अपने आप को कोसते रहे कि क्यों उन्होंने यहाँ आने का फैसला किया। जीते जी मोक्ष पाने की लालसा ने महाकुंभ में न जाने कितने लोगों को अनाथ कर दिया। अब वो भगवान से प्रार्थना में क्या मांगेंगे? वो नेता और बाबा उन लोगों के घावों को जिंदगी भर नहीं भर पाएंगे जिन्होंने इस महाकुंभ में अपने पूरे परिवार को खो दिया है। और वास्तविकता ये है कि इन नेताओं और इन बाबाओं को अपना घर चलाने के लिए जनता चाहिए। जनता जिन्हें वो अपना भक्त बना पाए। वो जैसा कहे उनके फॉलोअर्स बस उसे मान लें। जनता जिसे वो मैनिपुलेट कर पाए बिना किसी तर्क के और बिना किसी विरोध के। पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या ये सारे के सारे मेरे भाई बहन। हमें पानी दे के आए, बिस्कुट दे के आए, फिर दोबारा लड़का ने कही भूखी तो नहीं माता जी, हमने नहीं, फिर बिस्कुट दिए, फिर दोबारा बिस्कुट दिए हमें। खूब इनने भैया बहुत कुछ करा। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। मेले में लोगों के सामान खो गए थे, न खाने के लिए कुछ था और न ही ठंड से बचने के लिए कंबल। ऐसी स्थिति में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने न सिर्फ खाने पीने की व्यवस्था की बल्कि ठहरने के लिए मस्जिद और दरगाहों के दरवाजे खोल दिए। ये वसीउल्लाह साहब की मस्जिद के इमाम साहब अमीन साहब जो है यहाँ पे पानी चौक इलाके की जामा मस्जिद समेत 30 से ज्यादा मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों को 3 से 4 दिनों तक आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। जब कभी इंसानियत शर्मसार होती है तो कहने को कुछ रह नहीं जाता। हमारा देश किसी एक धर्म के लोगों का नहीं है। जब हम भारतीय होने की बात करते हैं तो हम भारत में रह रहे हर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं। आप बाहर किसी देश में जाकर अपने आप को इंडियन कहते हैं, चाहे आप मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो। जब हमें इस तरह की क्लिप्स देखने को मिलती हैं जहाँ पे कोई मुसलमान हिंदुओं की मदद कर रहा हो या कोई हिंदू मुसलमानों की मदद कर रहा हो, तब हमें समझ में आता है कि हमें किसी एक धर्म के बुरे लोगों को दिखा कर उस धर्म की छवि खराब की गई है। एक क्रिमिनल, एक बुरे प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी भी धर्म से हो सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। क्या ऐसे देशों में जहाँ सिर्फ एक धर्म के लोग रहते हैं वहाँ हमें दंगे, फसाद और क्राइम देखने को नहीं मिलता है? हमारे देश के नेता, ये ढोंगी बाबा, ये मौलवी जिन्हें जनता चाहिए होती है, वो उनके धर्म की रक्षा का विष इंसानियत के गले में बेशर्मी से उतारते जाते हैं और ये कट्टरपंथी का विष लोगों के पूरे शरीर को जहरीला बना देते हैं। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को देखना नहीं चाहते, जिसका फायदा इन लोगों को मिलता है। नेताओं को वोट बैंक मिल जाते हैं, बाबाओं को फॉलोअर्स मिल जाते हैं। पता है इस धर्म के नाम की लड़ाई में इंसानियत की मौत हो रही है। हर तरह का धर्म हमारे समाज में इंसानियत की रक्षा और उसके विकास के लिए बनाया गया था, पर ये धर्म के ठेकेदार बने लोग उसे अपना धंधा बना बैठे हैं। आपको मोक्ष या स्वर्ग कहीं स्नान करने से नहीं मिलने वाला। भगवान हर जगह है और वो हमेशा आपको देख रहे हैं। आपके कर्म, आपकी इंसानियत ये डिसाइड करते हैं कि आपको मोक्ष मिलेगा कि नहीं। जिन लोगों ने अपने परिवारों को खोया है वो अपनी बची हुई सारी जिंदगी इस गिल्ट के साथ बिताएंगे कि उन्होंने उस दिन महाकुंभ जाने का डिसीजन क्यों लिया।
भगवान के दर्शन सिर्फ तीर्थ स्थानों पे नहीं मिलते। भगवान हम सबके अंदर ही हैं और वो हर जगह व्याप्त है। अपने कर्म अच्छे रखिए, जरूरतमंद लोगों की मदद करिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और खुश रहिए। हम फिर मिलेंगे आपको ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलेंगे आपको ऐसी ही एक और वीडियो में।